नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम सी उलझन पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। बिल्कुल, कि कैसे समझें कोई रिश्ता सच्चा वाला प्यार है या फिर बस टाइम पास। हाँ, ये दिल और दिमाग की कश्मकश। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान कुछ असल जिंदगी के अनुभवों और कुछ संकेतों के आधार पर इस फर्क को थोड़ा साफ करें। जी हाँ, हमने इसी पर आधारित एक लेख को देखा है और कोशिश यही है कि रिश्तों को लेकर थोड़ी बेहतर गहरी समझ बन पाए। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले वो बुनियादी फर्क क्या है, मतलब क्या चीज़ है जो सच्चे प्यार को टाइम पास से अलग करती है? देखिए, मेरे ख्याल से जब प्यार सच्चा होता है तो उसमें ना एक दूसरे की परवाह होती है, इज्जत होती है और भविष्य के लिए एक सोच होती है। मतलब आप दूसरे के लिए कुछ त्याग करने को तैयार रहते हैं, उनकी खुशी आपके लिए मायने रखती है। हाँ, ये जरूरी बात है। एक्शन है ना, शब्द नहीं। बिल्कुल। जबकि टाइम पास रिश्तों में अक्सर फोकस किस पर होता है? वर्तमान के मजे पर। अच्छा। शायद सोशल मीडिया पर दिखाना कि हम कितने खुश हैं, बातें भी होंगी लेकिन वो अक्सर सतही होती हैं, गहराई नहीं होती उनमें। हाँ, और जैसे ही भविष्य की या किसी कमिटमेंट की बात आती है, टॉपिक चेंज। बिल्कुल, विषय बदल दिया जाता है। मकसद बस वो तात्कालिक खुशी या शायद एक रोमांच होता है। भाई, रोमांच वाली बात ये तो शुरू में दोनों में हो सकता है। यहाँ पर मनोविज्ञान क्या कहता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है? हाँ, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सच्चे प्यार में डोपामीन तो होता ही है, वो खुशी, वो जोश वाला हार्मोन। लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी होता है जो जुड़ाव और विश्वास बढ़ाता है, सेरोटोनिन भी जो सुकून और स्थिरता लाता है। तो ये सब मिलकर एक गहरा भावनात्मक बंधन, एक सुरक्षा का एहसास बनाते हैं। और टाइम पास में? टाइम पास में कह सकते हैं कि ज्यादातर खेल डोपामाइन का होता है, वो शुरुआती केक, वो मजा। हाँ, वो एक्साइटमेंट। वही, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाला गहरा कनेक्शन या वो सुरक्षा वाली भावना वो नहीं बन पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में फर्क करना मुश्किल है, क्योंकि डोपामीन तो दोनों में ही है। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए कई बार धोखा हो जाता है। पर अगर सिर्फ रोमांच है और वो भावनात्मक गहराई या सुरक्षा वाली फीलिंग नहीं आ रही वक्त के साथ, तो शायद वो टाइम पास की तरफ इशारा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट कह सकती हूँ ये है कि क्या वो इंसान आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ है। ये बहुत जरूरी है। जब आप कमजोर हैं अपनी सारी कमियों के साथ, क्या वो तब भी बिना जज किए आपको वैसे ही अपनाता है? हाँ। ये सच्चे प्यार की एक बहुत मजबूत निशानी है। टाइम पास वाले लोग वो अक्सर मुश्किलों से भागते हैं, उन्हें बस अच्छा चाहिए। सही बात है, मजे वाला हिस्सा। असल जिंदगी में भी तो यही देखते हैं ना, कितनी कहानियां सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई दोस्त होगा जिसकी कहानी ऐसी होगी कि रिश्ता बस मौज मस्ती तक था, दिक्कत आई तो साथी गायब। हाँ। और दूसरी तरफ वो रिश्ते भी हैं जो शुरू के उतार चढ़ाव, नौकरी की दिक्कतें, घर का दबाव सब झेल कर भी टिके रहते हैं, मजबूत होते जाते हैं। वही असली परीक्षा होती है शायद। बिल्कुल। मुझे अपनी एक दोस्त याद आ रही है, 3 साल का रिश्ता था, क्या कुछ नहीं देखा उन्होंने साथ में, और आज खुशी से शादीशुदा हैं। ये टिकना ही तो असलियत दिखाता है। अच्छा, तो अगर कोई ये सब समझ रहा है, मतलब मनोविज्ञान, अनुभव, तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से ठोस संकेत हैं, रेड फ्लैग्स कह लें, जिन पर ध्यान देना चाहिए? कैसे पता चले कि कहीं ये टाइम पास तो नहीं चल रहा? कुछ चीजें हैं जो थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, भविष्य की बात को टालना। जब भी कोई सीरियस बात करनी चाहिए, टॉपिक बदल गया, या फिर रिश्ते का ज्यादातर ध्यान सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर है। अच्छा, मतलब गहराई वाली बातों पर नहीं। हाँ, या फिर गंभीर मुद्दों, प्रॉब्लम्स पर बात करने से बचना। अरे छोड़ो ना, क्या बात करनी है, इस तरह का रवैया। और वो सोशल मीडिया वाला पॉइंट भी था शायद। हाँ, वो भी। सोशल मीडिया पर तो प्यार के बड़े बड़े दावे, लेकिन असल जिंदगी में उतनी गर्मजोशी, उतनी परवाह शायद ना दिखे। तो इसके उलट सच्चे प्यार के भरोसेमंद संकेत क्या होंगे, ग्रीन फ्लैग्स? उसमें आपको अक्सर त्याग दिखेगा, और वो भी बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के, निस्वार्थ भाव से। जी। साथी के अपने सपने, उनके लक्ष्य, उनमें आपकी सच्ची दिलचस्पी होगी, सिर्फ ऊपरी तौर पर पूछना नहीं। हाँ, कि हाँ भाई क्या चल रहा है। बिल्कुल। और मुश्किल वक्त में सिर्फ दिलासा नहीं, बल्कि सच में साथ खड़े रहना, मदद करना। और एक बहुत जरूरी बात, एक दूसरे की आजादी का सम्मान, स्पेस देना। हाँ, उनके अपने विचार, उनकी अपनी स्पेस, उसका सम्मान करना, ये बहुत जरूरी है। इस सबसे जुड़ा एक रोचक फैक्ट भी था उस लेख में।
रिसर्च बताती है कि रिश्तों के पहले 3 महीने, हाँ, वो हनीमून फेज। बिल्कुल, उस वक्त डोपामाइन का लेवल सबसे हाई होता है। जी हाँ, और यही वो दौर है जो बहुत रोमांचक लगता है, पर जैसा हमने कहा धोखा भी दे सकता है। तो असली परीक्षा इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल, अगर रिश्ता 6-8 महीने या उससे ज्यादा टिकता है और वो शुरुआती नशा, वो तेज जोश थोड़ा कम होने के बाद भी रिश्ते में गहराई, देखभाल बनी रहती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब शायद वास्तविक भावनात्मक लगाव बन रहा है। लेकिन अगर वो शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होते ही इंटरेस्ट भी खत्म, तो फिर मामला गड़बड़ है। हाँ, तो वो साफ इशारा है कि शायद वो प्यार नहीं था, बस डोपामाइन का असर था। तो ठीक है, ये सब समझने के बाद कोई अपने रिश्ते को कैसे जांचे, क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है बातचीत, खुली ईमानदार बातचीत। अपने साथी से अपनी उम्मीदों, अपनी फीलिंग्स, रिश्ते को लेके आपकी क्या सोच है, इस पर साफ साफ बात करें। अपनी सीमाएं मतलब बाउंड्रीज तय करना और उन्हें बताना भी उतना ही जरूरी है। सही है। और हाँ, दिल की सुने, जरूर सुने, पर दिमाग को भी साथ रखें। प्यार को इतना अंधा ना होने दें कि सामने दिख रही सच्चाई ही नजर ना आए। सही कहा, आंखें खुली रखनी चाहिए। तो कुल मिलाके आज की इस चर्चा का सार यही था कि कैसे समझें कि रिश्ते की प्रकृति क्या है, वो बस वक्त गुजारने का तरीका है या उसमें सच्चे प्यार की संभावना है। हाँ, और ये समझ हमें कहीं ना कहीं भावनात्मक चोट से बचा सकती है, ज्यादा स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि इरादे तो नेक हों, लेकिन रिश्ते में वो स्पष्टता न हो, बातचीत की कमी हो और अनजाने में ही वो रिश्ता टाइम पास जैसा बन जाए? ये सोचने वाली बात है। मतलब कम्युनिकेशन गैप से भी ऐसा हो सकता है। हाँ, शायद इस पर विचार करना जरूरी है।